नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, दिल्ली में फिर बढ़े सीएनजी के रेट, 4 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हारने का कांग्रेस संगठन पर दिख रहा है असर, खाली पड़ा है प्रदेश के संगठन के मुखिया का पद। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की कवायद जारी, 2024 तक पूरा होने की दिशा में चल रहा है काम। राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर, रेलवे चलाएगी समर स्पेशल ट्रेन। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया म्यूटेंट XE, ओमिक्रॉन की तुलना में 10% ज्यादा है संक्रामक। चीन में कम हो रही है शादियों के कारण जन्म दर में गिरावट, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका। सावधान, व्हाट्सएप की एक गलती पड़ी भारी, कंपनी ने बंद किए 14 लाख भारतीयों के अकाउंट। झारखंड में बढ़ाए गए MSP पर धान खरीद की समय सीमा, 15 अप्रैल तक धान बेच सकेंगे किसान। पावर डिमांड में आया 12% का उछाल, कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी के मिल रहे हैं संकेत। वह दिन बहुत करीब जब कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस लौटेंगे, जम्मू में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत। महिला सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने बनाया 100 दिन का प्लान, एंटी रोमियो स्क्वाड को दिखाई हरी झंडी। यूक्रेन के बूचा में रूस का कत्लेआम, शहर छोड़कर भाग रहे लोगों को मारी गोली, सामूहिक कब्र में दफनाई गई 300 लाशें। दोगुना बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का DA, अब हर महीने खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। इफ्को का दावा, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए का इजाफा। 13 दिन में 8 रुपए महंगे हुए पेट्रोल डीजल। राजस्थान के गंगानगर में 120 रुपए लीटर के पार निकला पेट्रोल, आने वाले दिनों में 12 रुपए और बढ़ सकते हैं दाम। भ्रष्टाचार पर गरमाई सियासत, केजरीवाल बोले 10 दिन में पंजाब में करप्शन खत्म किया। कांग्रेस ने पूछा 1.5 लाख कंप्लेंट में कार्रवाई सिर्फ 3 पर। $100 बिलियन क्लब में शामिल हुए गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। खुशखबरी, फिर से सस्ता हो गया सरसों का तेल, दामों में 50 रुपए से ज्यादा की गिरावट। इंग्लैंड में 5 से 11 साल के 50 लाख बच्चों का होगा वैक्सीनेशन, देश में बढ़ा ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 3 कंपनियों ने मिलाया हाथ, पूरा होगा PM मोदी का सपना। पंजाब, आप ही हैं सरकार का असली चेहरा, लोगों की शिकायतों का त्वरित करे समाधान, राज्य के उपायुक्तों से बोले CM भगवंत मान। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किया नया सीड प्रोसेसिंग प्लांट, किसानों को समय पर मिलेंगे फसलों के उन्नत बीज। कोवैक्सीन पर पाबंदी पर भारत बायोटेक ने कहा यह WHO का रूटीन निरीक्षण है, सेफ्टी को लेकर कुछ नहीं कहा। एक्सिस बैंक ने खाते में जरूरी बैलेंस की न्यूनतम सीमा बढ़ाई, फ्री कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में भी किया बदलाव। प्रदूषण को कम करने के लिए समर एक्शन प्लान बनाएगी दिल्ली सरकार, विभागों से 7 दिनों में रिपोर्ट तलब। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है झींगा पालन, पर्यावरण को हो रहा है नुकसान। सरकार ने दवा की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जरूरी दवाओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं, मनसुख मंडाविया। झारखंड में कृषि यंत्र वितरण स्कीम में बदलाव, अब एक किसान को सब्सिडी में मिलेगा कृषि उपकरण। अयोध्या में CM योगी ने राम मंदिर निर्माण का लिया जायजा, अपने हाथों से पत्थरों पर लगाई राम नाम की मुहर। ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी को भी बड़ा झटका, आप में शामिल हुए हरियाणा के नेता अशोक तंवर। आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बनाए 13 नए और जिले, कहा अब लोगों की परेशानी होगी दूर। कोरोना के 2 साल बाद पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार, कुल्लू मनाली के 60% होटल हुए बुक। 715 दिन बाद आए देश में 1000 से भी कम केस, 13 लोगों की मौत, एक्टिव मामलों में भी गिरावट। गर्मियों से पहले चीन सीमा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक करेंगे सेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी। गुजरात में भी चलेगी झाड़ू, विधानसभा चुनाव में आपको मिल सकती है 58 सीटें, पार्टी ने सर्वे के आधार पर किया दावा। खराब हवा में सांस ले रही है विश्व की 99% आबादी, वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत, WHO।
खाने के तेल की स्टॉक लिमिट तय करने के बाद अब जमाखोरों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात राज्य में मारे जा रहे हैं छापे। चेक भुगतान का नया नियम। पंजाब नेशनल बैंक आज से लागू कर रहा है पॉजिटिव पे सिस्टम। इससे धोखाधड़ी की घटनाओं में आएगी कमी। गूगल का नया फीचर, बिना फिजिकल सिम के फोन पर 2 नंबर चला पाएंगे। एंड्रॉयड 13 में रोल आउट हो सकता है फीचर। रोजगार के मोर्चे पर राहत। मार्च में बेरोजगारी दर 7.6% पर आई। छत्तीसगढ़ रोजगार देने के मामले में सबसे आगे। दूर दराज के इलाकों में रह रहे रिटायर्ड सैनिक को मिलेगी राहत। अब 4 लाख केंद्रों पर ले सकेंगे ऑनलाइन पेंशन सर्विसेज। बच्चों को पढ़ाने के लिए देश के सभी राज्यों को मिलेंगे टीवी चैनल। स्थानीय भाषाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए होगा इस्तेमाल। जो बाइडेन ने पुतिन को बताया क्रूर। बोले बूचा में जो हो रहा है वो अपमानजनक। रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की दी धमकी। बीजेपी को 2019-20 में मिला सबसे ज्यादा 720 करोड़ रुपए का डोनेशन। दूसरे नंबर पर कांग्रेस एडीआर की रिपोर्ट। बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला। पावर एक्सचेंज पर कीमत कंट्रोल करने के निर्देश। उत्तराखंड में लंबे अरसे से बंद पड़ी 10 विद्युत परियोजनाएं दोबारा शुरू होगी। रूस को G20 से बाहर करने को भारत पर भी बढ़ेगा दबाव। अगले साल भारत में होनी है बैठक, कई देश कर चुके हैं मांग। मौसम अपडेट। देश भर में गर्मी से लोग हुए बेहाल। अप्रैल का महीना राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के लिए होगा बेहद गर्म। IMD ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई की मार। दिल्ली में फिर बढ़े CNG के रेट। 4 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। जी हाँ, आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। 4 दिन में दूसरी बार CNG महंगी हो गई है। IGL ने दिल्ली में CNG की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। दाम बढ़ने से दिल्ली में CNG का भाव 64.11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दिन CNG की कीमतें 80 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ी थी, जबकि पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि यह बढ़ोतरी इनपुट गैस कॉस्ट में इजाफा को कवर करने के लिए की गई है। IGL घरेलू क्षेत्रों से नेचुरल गैस प्राप्त करता है और साथ ही आयातित LNG भी खरीदता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की कवायद जारी। 2024 तक पूरा होने की दिशा में चल रहा है काम। जी हां, जल जीवन मिशन के तहत देश के ग्रामीण घरों को नल के पानी का कनेक्शन देने के लिए जमीनी स्तर पर जोर शोर से काम चल रहा है और कोविड-19 महामारी के बावजूद यह 2024 की समय सीमा को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव ने कहा है कि कुछ राज्यों में नल के पानी के कनेक्शन का कवरेज कम होना चिंता का विषय है और केंद्र किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के लिए उनके साथ काम कर रहा है। सरकार के इस अहम मिशन के तहत देश के सभी ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक घरों में नल के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया म्यूटेंट XE ओमिक्रॉन की तुलना में है 10% ज्यादा संक्रामक। जी हाँ, ब्रिटेन में कोरोना का एक नया म्यूटेंट पाया गया है। इसे XE का नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि यह BA.2 सब लाइनेज की तुलना में अधिक संचारित हो सकता है। XE कोविड-19 के ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेंट है। शुरुआती दिनों के अनुमान के अनुसार BA.2 की तुलना में 10% के सामुदायिक विकास दर का संकेत देता है। हालांकि इस निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए और पुष्टि की आवश्यकता होगी। XE को ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही संबंधित माना जा रहा है, जब तक कि संचरण रोग विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतर और गंभीरता सहित अन्य जानकारियां सामने नहीं आ जाती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इफ्को का दावा, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों के आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए का इजाफा। जी हां, दुनिया के टॉप 300 कोऑपरेटिव्स में पहला स्थान पाने वाली इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दावा किया है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। यह कम लागत में अधिक मुनाफा प्रदान कर रहा है, जिससे किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। एक परीक्षण के आधार पर इफ्को ने कहा है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए की औसत वृद्धि देखी जा रही है। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर US अवस्थी का कहना है कि जल्द ही नैनो DAP और अन्य नैनो उत्पाद भी आने वाले हैं। नैनो यूरिया लिक्विड से न केवल पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम हुई है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्सिस बैंक ने खाते में जरूरी बैलेंस की न्यूनतम सीमा बढ़ाई। फ्री कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में भी किया बदलाव। जी हाँ, निजी सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक ने कई तरह के सेविंग्स अकाउंट
अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की जरूरतों को बढ़ा दिया है। मुफ्त कैश ट्रांजैक्शन की सीमा को 2 लाख रुपए से घटाकर 1.5 लाख रुपए प्रति महीना कर दिया है। ये चार्ज 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं। इजी सेविंग्स और मेट्रो शहरी इलाकों में समान प्रोग्राम के लिए न्यूनतम बैलेंस की जरूरत को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंथली बैलेंस की जरूरत में बदलाव केवल उन प्लान्स पर लागू होगा जिनमें औसत बैलेंस की जरूरत 10,000 रुपए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूर दराज के इलाकों में रह रहे रिटायर्ड सैनिक को मिलेगी राहत। अब 4 लाख केंद्रों पर ले सकेंगे ऑनलाइन पेंशन सर्विसेज। जी हां, केंद्र सरकार का रक्षा लेखा विभाग देश के दूर दराज के हिस्सों में बसे पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने पर जोर दे रहा है। इसके मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस पहल पर काम किया जा रहा है। इसके तहत लाखों रिटायर्ड सैनिकों को पारंपरिक तरीकों की जगह एक नए ऑनलाइन पेंशन वितरण मॉडल से जोड़ा जाएगा और नए सिस्टम को स्पर्श नाम दिया गया है। विभाग स्पर्श सेवाओं को पूरे देश में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध कराने के लिए CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। पेंशन भोगी या उनके परिवार के सदस्य जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को पढ़ाने के लिए देश के सभी राज्यों को मिलेंगे टीवी चैनल। स्थानीय भाषाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए होगा इस्तेमाल। जी हाँ, बजट में बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 नए टीवी चैनल को शुरू करने के ऐलान के बाद सरकार अब इसके अमल में भी तेजी से जुट गई है। फिलहाल इसका जो खाका तैयार किया गया है उनमें सभी राज्यों और प्रमुख शैक्षणिक एजेंसियों को भी चैनल चलाने का जिम्मा दिया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल वह बच्चों को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने में ले सकेंगे। अभी राज्यों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई समर्पित चैनल नहीं है। ऐसे में इस पूरी पहल को काफी अहम माना जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरी कवायद के बीच राज्यों व शैक्षणिक एजेंसियों के साथ उनकी जरूरतों को लेकर चर्चा शुरू की है। साथ ही महीने भर के भीतर इस पूरी योजना को अंतिम रूप देने का भी लक्ष्य रखा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।